तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का न्यूज के एक बिल्कुल ही फ्रेश एपिसोड के अंदर, जहां सिर्फ एक ही वीडियो के अंदर हम पूरे हफ्ते की सारी लेटेस्ट न्यूज को जानते हैं। तो फिर चलिए बिना कोई देरी के हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मार्वल की न्यूज के बारे में, जहां मार्वल से पहली खबर आ रही है स्पाइडरमैन को लेकर। तो एमसीयू के स्पाइडरमैन 4 को लेकर ये अपडेट सामने आ रहा है कि टॉम हॉलैंड की जो स्पाइडरमैन 4 होगी उसके लिए डायरेक्टर को फाइनल कर लिया गया है एंड इस मूवी को डायरेक्ट करने वाले हैं जस्टिन लिन। इसके साथ ही इस मूवी की जो फिल्मिंग है वो इसी साल के सितंबर या फिर अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगी। बट इसके अलावा रूमर्स तो ये भी आ रहे हैं कि एमसीयू के स्पाइडरमैन 4 के अंदर एमजे वापसी करने वाली है। हालांकि एमसीयू के स्पाइडरमैन 4 के अलावा अगर टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन 4 की बात की जाए तो उसको लेकर भी एक बड़ा अपडेट सामने आया है। आप सभी को याद ही होगा कि पहले मैंने आपको बताया था कि सैम रेमी स्पाइडरमैन फ्रेंचाइजी के अंदर स्पाइडरमैन 4 बनने वाली है और पहले तो ये सिर्फ रूमर्स थे, लेकिन अब इस बात को लगभग कंफर्म कर दिया गया है। मूवी के डायरेक्टर सैम रेमी ने खुद इस बात को कंफर्म किया है एंड उन्होंने पब्लिक से बोला है कि वो टोबी मैगवायर को लेकर स्पाइडरमैन 4 ऑफिशियली बना रहे हैं और उनका ये भी कहना है कि उन्होंने टोबी मैगवायर से इस बारे में काफी टाइम से बात कर रखी थी। इसके साथ ही सैम रेमी स्पाइडरमैन मूवीज के अंदर जो एमजे को प्ले करती है यानी कि एक्ट्रेस कर्स्टन डंस्ट, उन्होंने भी ओपनली ये बताया कि स्पाइडरमैन की मूवी के अंदर उनका और टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन का जो किसिंग सीन है यानी कि ये वाला सीन, ये सीन लोगों को काफी पसंद आया था। बट उन्होंने ये रिवील किया कि उनके लिए सीन करना बहुत मुश्किल था। असल में जब इस सीन को किया जा रहा था तब ये दिखाया गया था कि ये सीन बारिश में किया गया है, जिस वजह से उनको और टोबी मैगवायर को पूरी तरह से गीला कर दिया गया था। लेकिन क्योंकि उस टाइम पर बहुत ठंड थी इसीलिए ठंड के मारे उनसे सांस भी नहीं लिया जा रहा था, लेकिन उनके ऊपर इस सीन को पूरा करने का प्रेशर भी था एंड इसीलिए किसी तरह से उन्होंने इस सीन को पूरा किया था। हालांकि इसके साथ ही एक्ट्रेस ने यह भी बोला है कि एमसीयू के स्पाइडरमैन नो वे होम के अंदर जब टोबी मैगवायर को दिखाया गया था तब उसी टाइम पर उसी मूवी में वो भी एज एमजे दिखना चाहती थी, लेकिन मार्वल ने उन्हें मूवी के लिए कभी अप्रोच ही नहीं किया। बट अगर मार्वल वाले कहते तो वो उस मूवी में एमजे को जरूर प्ले करती। चलिए अब स्पाइडरमैन की बात हो रही है तो यहीं पर एंड्रयू गारफील्ड के स्पाइडरमैन की भी बात कर लेते हैं। सो बेसिकली जॉर्ज ऑरवेल 1984 नाम से ऑडिबल प्लेटफॉर्म के ऊपर एक नई ऑडियो ड्रामा आ रही है एंड इसी के अंदर एंड्रयू गारफील्ड और वेनम को प्ले करने वाले टॉम हार्डी दोनों अपनी आवाज दे रहे हैं। मतलब कि इस पूरे ऑडियो ड्रामा के अंदर आपको इन्हीं दोनों की आवाज आएगी। इसके आगे बात करें मैडम वेब के बारे में तो मैडम वेब मूवी से एक नया कॉन्सेप्ट आर्ट सामने आया है, लेकिन इस कॉन्सेप्ट आर्ट के अंदर आप सब ये देख सकते हैं कि यहाँ पर ये एमसीयू का स्पाइडरमैन है जो कि इज़ीकल से फाइट कर रहा है। सो अब इसीलिए इस वाले कॉन्सेप्ट आर्ट से तो यही रिवील होता है कि सोनी के मैडम वेब मूवी के यूनिवर्स के अंदर टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन को भी ऐड किया गया था, लेकिन पता नहीं क्यों इस सीन को मूवी से काट दिया गया। वैसे अगर मूवी के अंदर ये वाला सीन दिखा देते तो ये मूवी इतनी गंदी नहीं पड़ती। तो चलिए अब बात करते हैं एक्समैन 97 के बारे में। तो वैसे इंडिया में तो इस सीरीज की ज्यादा हाइप नहीं है, लेकिन मार्वल के हिसाब से ये सीरीज यूएस या फिर यूरोप के अंदर बहुत धूम मचा रही है। मार्वल ने ऑफिशियली ये डेटा सामने दिया है कि डिज्नी प्लस के ऊपर एक्समैन 97 सीरीज को सिर्फ पहले 5 दिन के अंदर ही 4 मिलियन से भी ज्यादा लोगों ने देखा है और इसीलिए व्हाट इफ के सीजन 1 के अलावा ये एक्समैन 97 सीरीज डिज्नी प्लस पर सबसे ज्यादा देखे जाने वाली एनिमेटेड सीरीज बन चुकी है, जो कि काफी इंप्रेसिव बात है। हालांकि अगर इसके साथ ही बात करें एक्समैन टीम के गैम्बिट की तो गैम्बिट मार्वल का काफी पॉपुलर म्यूटेंट है और गैम्बिट नाम के इसी म्यूटेंट के डेडपुल 3 में दिखने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं। इसके दिखने के रूमर्स तो काफी टाइम से आ रहे हैं, लेकिन अभी हाल ही में एक्टर ह्यूग जैकमैन ने अपने इंस्टाग्राम के ऊपर ये शेयर किया है और इस पोस्ट के साथ इन्होंने इस बात को टीज कर दिया है कि डेडपुल 3 के अंदर गैम्बिट दिखने वाला है और उसे जो प्ले कर रहे हैं वो है एक्टर चैनिंग टैटम। सो लेट्स सी ये बात कितनी सच निकलती है। अब यहाँ पर डिज्नी प्लस की बात उठी हुई थी तो मैं आपको ये बता दूं कि डिज्नी वालों ने डिज्नी प्लस के लोगो को चेंज कर दिया है। हालांकि लोगो तो अभी भी वैसा ही है, लेकिन लोगो का कलर पहले से बदल दिया गया है और नया कलर क्या होने वाला है इसे आप सभी अपने सामने देख सकते हैं। डिज्नी प्लस के लोगो के अलावा थंडरबोल्ट्स मूवी के नाम को भी बदल दिया गया है, क्योंकि जहाँ पर पहले इस मूवी का नाम थंडरबोल्ट्स था वहीं पर अब थंडरबोल्ट्स के साथ एक स्टार लगा दिया गया है। और हाँ, मार्वल ने ऐसा किया क्यों ये भी आगे पता लगेगा। तो चलिए अब आ जाते हैं फैंटास्टिक 4 के ऊपर। तो फैंटास्टिक 4 मूवी को लेकर एक बहुत ही बड़ा रूमर सामने आया है एंड रूमर्स ये है कि मार्वल की जो फैंटास्टिक 4 मूवी है जो कि अगले साल रिलीज होने वाली है, उस मूवी की पूरी स्टोरी एक ऑल्टरनेट यूनिवर्स के अंदर टेक प्लेस करेगी। एंड इसके साथ ही ये रिपोर्ट भी सामने आई है कि इस मूवी के अंदर जो सिल्वर सर्फर दिखने वाला है वो असल में मेल नहीं बल्कि फीमेल होगी और जो फीमेल सिल्वर सर्फर इस मूवी में दिखने वाली है उसे प्ले करेंगी एक्ट्रेस जूलिया गार्नर, जो कि हॉलीवुड की एक काफी जानी मानी एक्ट्रेस है एंड इन्होंने पहले भी कई सारे प्रोजेक्ट्स के अंदर काफी अच्छा काम किया है। वैसे फैंटास्टिक 4 मूवी को लेकर ये भी कहा जा रहा है कि इस टीम की स्टोरी तो ऑल्टरनेट यूनिवर्स की होगी, बट ये जिस ऑल्टरनेट यूनिवर्स की होगी उसी यूनिवर्स के अंदर एक्समैन भी होंगे। सो इसीलिए ऐसा भी हो सकता है कि कैप्टन मार्वल 2 के अंदर हमें जिस यूनिवर्स के एक्समैन दिखाए गए थे ये फैंटास्टिक 4 भी उसी यूनिवर्स के हों एंड फिर आगे चलकर एमसीयू के अंदर एवेंजर्स वर्सेस एक्समैन क्रिएट हो। चलिए आगे बात करते हैं डेयरडेविल बॉर्न अगेन के बारे में। सो अभी कुछ टाइम पहले डिज्नी प्लस के शेयर होल्डर्स की एक मीटिंग हुई थी, जो मीटिंग हर साल होती है एंड इसी मीटिंग के अंदर डेयरडेविल बॉर्न अगेन का एक स्नेक पिक दिखाया गया था, जो कि बेसिकली 2-3 सेकंड का एक फुटेज होता है एंड इससे आइडिया लग जाता है कि सीरीज के कैरेक्टर किस तरह के दिखने वाले हैं। हालांकि इसमें जो डेयरडेविल का लुक दिखाया गया है उसे आप सभी अपने सामने देख सकते हैं, दिखने में तो काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। इसके आगे बात करें जॉनसन जो कि मार्वल के आयरन फिस्ट प्ले कर चुके हैं। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम के ऊपर आयरन फिस्ट की कॉमिक की एक फोटो शेयर करी थी और जैसा कि काफी टाइम से रूमर्स आ रहे हैं कि ये एमसीयू के अंदर एज आयरन फिस्ट दिखने वाले हैं, इसीलिए हम ये समझ सकते हैं कि इन्होंने अपने आयरन फिस्ट के रोल को एमसीयू के अंदर टीज कर दिया है। सो इसीलिए हो सकता है कि एमसीयू की आने वाली मूवीज के अंदर बहुत ही जल्दी अपने आयरन फिस्ट के कैरेक्टर को प्ले करते हुए दिख जाएं। चलिए अब बात करते हैं मार्वल के कुछ एक्टर्स के स्टेटमेंट के ऊपर। तो एक्टर एंथनी मैकी जो कि एमसीयू
में फैल्कन को प्ले करते हैं, उन्होंने भी हाल ही में इस बात को रिवील किया कि मार्वल वाले एमसीयू के अंदर किसी को भी ज्यादा क्रिएटिव फ्रीडम नहीं देते हैं, ना ही किसी एक्टर को ना ही डायरेक्टर को। वो बेसिकली किसी भी मूवीज या सीरीज को बनाने के लिए एक बाउंड्री सेट कर देते हैं और उस बाउंड्री के बाहर कोई कुछ भी नहीं कर सकता है। और उनमें से ज्यादातर चीजें कॉमिक बुक से कॉपी पेस्ट होती हैं। मतलब कि अगर साफ भाषा में कहें तो मार्वल वाले सेफ खेलते हैं, यानी कि जो चीज कॉमिक्स में चल गई सेम उसी चीज को मूवीज में दिखा दो। लेकिन इससे नुकसान ये होता है कि मार्वल मूवीज के अंदर कोई भी क्रिएटिविटी नहीं आ पाती। हालांकि इसके आगे बात करें आरडीजे के बारे में, तो एमसीयू के आयरन मैन यानी कि आरडीजे ने कुछ टाइम पहले इस बात को रिवील किया कि वैसे तो उन्होंने एमसीयू में आयरन मैन को प्ले किया है, लेकिन एक्चुअली में वो आयरन मैन को प्ले नहीं करना चाहते थे। एंड शुरुआती दिनों के अंदर उनका ये मन था कि वो एमसीयू में हॉकाई को प्ले करें। वैसे अगर वो हॉकाई को प्ले करते हैं तो कैसे लगते हैं आप कमेंट्स के अंदर जरूर बताना। चलिए इसके आगे बात करें एक्ट्रेस ज़ोए सल्डाना के बारे में, यानी कि मार्वल की गमोरा के बारे में। तो उन्होंने भी एमसीयू को लेकर ये बोला है कि एमसीयू के अंदर गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की टीम बहुत इंपॉर्टेंट है, बट अभी मार्वल वाले गार्डियंस को एमसीयू से बाहर निकालते हुए नजर आ रहे हैं। इसीलिए उन्होंने ये बोला है कि अगर गार्डियंस की टीम एमसीयू से बाहर जाती है तो इससे मार्वल का बहुत नुकसान होगा। एंड दैट्स व्हाई इसीलिए मार्वल को इन फ्यूचर आगे भी गार्डियंस की टीम को एमसीयू में दिखाते रहना चाहिए। इसके आगे मार्वल से एक फनी इंसिडेंट सामने आया है, मैं आप सबको बताता हूँ। असल में अभी ये बात पता लगी है कि एमसीयू के करता धरता केविन फाइगी ने विंटर सोल्जर का रोल एक्टर सेबेस्टियन स्टैन को ऑफर किया था, लेकिन उन्हें ये बात बताने के लिए केविन फाइगी ने उन्हें फोन किया था, और वो भी एक अननोन नंबर से। लेकिन जब सेबेस्टियन स्टैन ने इस बात को सुना तब उन्होंने इस बात के ऊपर बिलीव ही नहीं किया, एंड उन्होंने ये भी नहीं माना कि फोन करने वाला केविन फाइगी है। और ये सब इसीलिए क्योंकि उस दिन 1 अप्रैल था, यानी कि अप्रैल फूल डे। लेकिन जब कुछ टाइम बाद ये बात पब्लिकली सबके सामने आ गई तब उन्हें पता लगा कि ये बात बिल्कुल सच है। इसके आगे बात करते हैं मार्वल की एक नई गेम के बारे में। तो मार्वल वालों ने एक नई गेम रिलीज करी है जिस गेम का नाम है मार्वल राइवल्स, और ये बेसिकली 6 बंदों की एक टीम बेस्ड गेम है। बाकी इससे ज्यादा मैं कुछ भी नहीं जानता, अगर गेम के शौकीन हो तो सर्च कर लेना। तो चलिए अब बात करते हैं मार्वल की तरफ से आखिरी न्यूज के बारे में। तो काफी टाइम से इस बात के भी रिमर्स आ रहे थे कि डायरेक्टर सैम रेमी एमसीयू के अंदर एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स को डायरेक्ट कर सकते हैं। सो अब इसी बात को लेकर जब सैम रेमी से पूछा गया तो उन्होंने भी मूवी को डायरेक्ट करने के लिए अपना इंटरेस्ट साबित कर दिया है, और उन्होंने बेसिकली पब्लिकली ये बोल दिया है कि अगर उन्हें मार्वल वाले मौका देते हैं तो वो सीक्रेट वॉर्स मूवी को जरूर से डायरेक्ट करेंगे। चलिए मार्वल के आगे बात करते हैं डीसी की न्यूज के बारे में। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी डीसी की तरफ से बहुत कम न्यूज है। तो डीसी की जो पेरेंट कंपनी है यानी कि वार्नर ब्रोस, अब वो भी एनीमे देखने लगी है। कहने का मतलब ये है कि अब उन्हें भी ये पता लग गया है कि एनीमेस के अंदर कितना ज्यादा स्कोप है और फैंस लिटरली एनीमेस को कितना पसंद करते हैं। एंड इसीलिए वार्नर ब्रोस वालों ने प्लान किया है कि वो अपने कंटेंट का और ज्यादा एनिमेशन वर्जन लाएंगे, और ये एनीमे प्रॉपर जापानीज एनीमे स्टाइल में होगा। और इन सभी कंटेंट का उनके पास 10 साल का प्लान है। और इसके साथ उन्होंने ये भी बोला है कि उनका एनीमे प्रॉपर जापानीज स्टाइल में हो, इसके लिए वो सभी अपने स्टूडियोज को जापान में खोलेंगे। इसके साथ ही जापान में उनका पहले से भी एक स्टूडियो है एंड वो उसे भी काफी एक्सपेंड करने की सोच रहे हैं। सो इसीलिए कहने का मतलब तो यही है कि वार्नर ब्रोस वाले एनीमे को लेकर बहुत सीरियस है। चलिए इसके आगे बात करें जोकर 2 के बारे में। तो इस मूवी का एक ऑफिशियल पोस्टर रिलीज कर दिया गया है एंड इस पोस्टर को आप सभी सामने देख सकते हैं। इसके साथ ही इस बात को भी कंफर्म कर दिया गया है कि जोकर 2 मूवी का ट्रेलर अप्रैल 9 को आएगा, यानी कि आज से ठीक 2 दिन बाद। इसके अलावा इस बात को भी कंफर्म कर दिया गया है कि इस मूवी की रिलीज डेट इस साल के 4 अक्टूबर की होगी। एंड इसके साथ ही ये मूवी पूरी तरह से R रेटेड होगी। इसके अंदर काफी वायलेंस होगा, काफी हार्ड लैंग्वेज यूज की जाएगी एंड मूवी के अंदर काफी सारे ऐसे वैसे सीन्स भी होंगे। आसान भाषा में कहूँ तो जोकर 2 फैमिली मूवी नहीं होने वाली, इसीलिए इस मूवी को देखने जाने से पहले ये देख लेना कि आप किसके साथ जा रहे हो। तो यही थी कुछ खबरें डीसी की तरफ से। अब डीसी के आगे चलिए बात करते हैं कुछ अदर न्यूज के बारे में। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे गॉडजिला x कॉन्ग द न्यू एम्पायर मूवी के बारे में। तो एस्टिमेशन के हिसाब से इस मूवी ने वर्ल्ड वाइड लगभग $135 मिलियन की ओपनिंग ली है, और मजे की बात तो ये है कि इस मूवी का बजट ही $135 मिलियन है, यानी कि मूवी अपने शुरुआती दिनों में अपने बजट को रिकवर कर चुकी है। इसके अलावा ये ऑफिशियल रिपोर्ट भी सामने आई है कि इस मूवी ने अपने डोमेस्टिक मार्केट्स के अंदर $80 मिलियन कमाए हैं, जबकि इससे पिछली मूवी गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग ने डोमेस्टिक मार्केट के अंदर 50 से 55 मिलियन की ओपनिंग ली थी। हालांकि इस मूवी की इतने अर्निंग के साथ ही इस मूवी की जो फ्रेंचाइजी है यानी कि मॉन्स्टरवर्स, उसने 2 बिलियन के आंकड़े को पार कर दिया है। एंड इसके साथ ही ये बात भी सामने आई है कि ये गॉडजिला x कॉन्ग द न्यू एम्पायर मूवी मॉन्स्टरवर्स की सबसे सस्ती मूवी है, मतलब कि बनाने में सबसे कम खर्चा लगा है और कमा के सबसे ज्यादा दे रही है। हालांकि मेन खबर तो अभी भी बाकी है। अब मेन खबर ये है कि गॉडजिला x कॉन्ग द न्यू एम्पायर मूवी के अंदर गॉडजिला को पिंक कलर में दिखाया गया है, जो कि बेसिकली गॉडजिला का एक अपग्रेड है। गॉडजिला x कॉन्ग मूवी के डिजाइनर ने अभी हाल ही में इस बात को रिवील किया है कि उनकी नई मूवी के अंदर गॉडजिला का जो डिजाइन है यानी कि गॉडजिला का पिंक कलर का ट्रांसफॉर्मेशन, उसे उन्होंने गोकू के कायोकेन टेक्निक से इंस्पायर होकर बनाया है, विच इज रियली अ गुड थिंग। तो चलिए अब कुछ बचे हुए अपडेट्स को भी जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। तो मैट्रिक्स मूवी से अपडेट सामने आया है कि मैट्रिक्स की एक नई मूवी के ऊपर काम चल रहा है एंड इस मूवी को ड्रू गॉडार्ड लिखेंगे भी और डायरेक्ट भी करेंगे। इसके साथ ही अभी सबसे अमीर डायरेक्टर्स की भी लिस्ट सामने आई है, जहां से पता लगा है कि डायरेक्टर जॉर्ज लुकास $5.5 बिलियन के साथ सबसे अमीर डायरेक्टर हैं। हालांकि ये वही डायरेक्टर हैं जिन्होंने इंडियाना जोन्स और स्टार वॉर्स जैसी फ्रेंचाइजी को डायरेक्ट किया है। आगे बात करें अमेज़न प्राइम की जेनवी सीरीज के बारे में। तो इस सीरीज में दिखने वाले एक्टर चांस परडोमो कुछ दिन पहले एक बाइक एक्सीडेंट की वजह से एक्सपायर हो गए हैं, और अब इनके यूं ही एक्सपायर होने की वजह से जेनवी सीरीज के सीजन 2 की फिल्मिंग को रोक दिया गया है और अब इसकी फिल्मिंग कुछ टाइम बाद स्टार्ट होगी। इसके आगे बात करें ओपनहाइमर के बारे में। तो ये मूवी जापान के अंदर रिलीज हो चुकी है और वहाँ पर इस मूवी ने लगभग $3 मिलियन के साथ अपनी ओपनिंग करी है। लेकिन इस ओपनिंग के साथ ही जापान में जितनी भी यूएस से मूवीज रिलीज होती हैं, उनमें कमाई के मामले में ये मूवी नंबर 1 पर आ चुकी है। मतलब कि किसी भी यूएस मूवी ने जापान के अंदर इतनी बड़ी ओपनिंग कभी नहीं ली थी। इसके साथ ही पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन 5 से जैक स्पैरो के कई सारे हॉट टॉयज फिगर सामने आए हैं एंड ये सारे फिगर देखने में काफी अच्छे लग रहे हैं। मैं बारी बारी करके इन सबको आपकी स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। इसके आगे टॉम क्रूज की टॉप गन 3 को
को लेकर भी अपडेट सामने आया है और कहा यह जा रहा है कि इस मूवी की स्टोरी पूरी तरह से तैयार है एंड टॉम क्रूज को इस मूवी की स्टोरी पसंद भी आई है, इसीलिए बहुत ही जल्द टॉप गन 3 मूवी की फिल्मिंग को स्टार्ट कर दिया जाएगा। इसके साथ ही जैसा कि हम जानते हैं कि ड्यून 1 और ड्यून 2 दोनों ही बहुत ही बड़ी सक्सेस साबित हुई है एंड इसके साथ ही वोंका मूवी ने भी काफी अच्छा कलेक्शन किया था। सो इसीलिए वार्नर ब्रोस वालों ने ड्यून 2 मूवी के एक्टर से डील साइन कर लिया है और अब बेसिकली सीन ये है कि वार्नर ब्रोस वाले अपनी फ्यूचर की कई सारी मूवीज में इन्हें कास्ट करना चाहते हैं। आगे बात करें डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन के बारे में तो ये बेसिकली एक ब्रिटिश नागरिक है, यानी कि ये ब्रिटेन से बिलोंग करते हैं और अब क्योंकि ये बहुत ही महान डायरेक्टर है इसीलिए ब्रिटेन के किंग चार्ल्स 3 ने क्रिस्टोफर नोलन को एक नाइटहुड दिया है एंड अब इसीलिए आगे से क्रिस्टोफर नोलन सर क्रिस्टोफर नोलन के नाम से जाने जाएंगे। मतलब कि अब से जो भी इनका नाम लेगा वो इनके नाम से पहले सर का यूज करेगा, यानी कि सर क्रिस्टोफर नोलन। और इस तरीके से बेसिकली ब्रिटेन के अंदर एक ऑनर दिया जाता है, यानी कि इज्जत या फिर सम्मान, और ये सम्मान क्रिस्टोफर नोलन को मिला है। तो चलिए अब बात करते हैं इस वीडियो के आखिरी न्यूज के बारे में, जो न्यूज आ रही है द मंकी मैन को लेकर। तो ये मूवी इंडिया में रिलीज नहीं होने वाली और इस मूवी को बेसिकली इंडिया के बाहर ही रिलीज किया जाएगा, मोस्टली यूरोप या फिर अमेरिका के अंदर। लेकिन इस मूवी से ये खबर सामने आई है कि इस मूवी का जो मेन एक्टर है यानी कि एक्टर देव पटेल, उनका इस मूवी की फिल्मिंग के दौरान ही हाथ की हड्डी टूट गई थी। लेकिन इस वजह से उनकी मूवी की फिल्मिंग न रुके उसके लिए उन्होंने अपने हाथ में एक स्क्रू को यूज किया था ताकि स्क्रू की हेल्प से उनका हाथ सीधा रहे और फिर इस तरह से दर्द में रहते हुए भी उन्होंने मूवी की पूरी फिल्मिंग खत्म करी थी। सो अब इसी चीज को लेकर मूवी के क्रू ने काफी सम्मान दिया है एंड इनका हाथ जब फ्रैक्चर हुआ था तब उस टाइम पर जो उनकी एक्सरे की रिपोर्ट सामने आई थी उसी प्रिंट का यूज करके कई सारे टी शर्ट्स को बनवाया गया है और देव पटेल को इज्जत महसूस कराने के लिए सबने वो वाली टी शर्ट पहनी है। वैसे इन सबका क्या ही फायदा जब मूवी इंडिया में आई नहीं थी। तो वैसे दोस्तों यही थी वीडियो इस हफ्ते की BNN न्यूज के ऊपर। आप सभी को ये वीडियो कैसी लगी और आज की खबरें कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट्स के अंदर जरूर बताना। और अगर आप सभी को ऐसी और भी कमाल की वीडियोस देखनी हो तो आप हमारे चैनल को चेकआउट कर सकते हैं। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कभी सब्सक्राइब कर लेना और अगर चाहे तो वीडियो को शेयर भी कर देना। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।